एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही विद्वान और सदाचारी था। ब्राह्मण की पत्नी चतुर और घर के कामों में निपुण थी। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम विनोद और बेटी का नाम चंपा था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उन्हें संस्कारी बनाने का प्रयत्न करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। चंपा कब बड़ी हो गई, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पता ही न चला। एक दिन चंपा ब्राह्मणी के पास खड़ी हुई थी। तभी ब्राह्मणी को अचानक से यह लगा कि चंपा तो उसके कद से बड़ी हो गई है, अब तो उसका विवाह हो जाना चाहिए। ब्राह्मणी के मन में यह सब कुछ चल रहा था। जब शाम को ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मणी ने कहा, अब हमारी चंपा बड़ी हो गई है, हमें उसका विवाह करना चाहिए, उसके लिए अच्छा वर ढूंढना चाहिए। ब्राह्मणी की बात मानकर ब्राह्मण ने पत्रिका निकाली। जब वह अपनी बेटी की कुंडली देखने लगा तो उसने देखा कि विवाह सिर्फ 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए और विवाह के लिए केवल एक ही दिन शुभ है और वह है शुक्ल पक्ष की पंचमी। यह देख ब्राह्मण बहुत चिंता में पड़ गया। उसने ब्राह्मणी से कहा, भला 1 महीने में हम तैयारियां कैसे कर सकते हैं और वर कैसे ढूंढ सकते हैं। इस पर ब्राह्मणी ने थोड़ा सोचा। उसके बाद उसने कहा, 1 महीना बहुत होता है, हम 1 महीने में सब कुछ कर सकते हैं। बेटी की विदाई के बारे में सोचकर ब्राह्मण बहुत चिंता में था। वह सोच रहा था कि जब बेटी घर से चली जाएगी तो उसका घर कितना सूना हो जाएगा। ब्राह्मण अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, परंतु विवाह की इस रीत को हर माँ बाप को निभाना पड़ता है। वही ब्राह्मण भी करने चला। अगले ही दिन ब्राह्मण ने नाई को बुलवाया और कहा, मेरी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढ कर लाओ। नाई अगले ही दिन वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। उसे वहां पर ब्राह्मण की बेटी के लिए सुयोग्य वर मिल गया। नाई ने तुरंत ही रिश्ता पक्का कर दिया और विवाह के लिए पंचमी का दिन निश्चित करके वहां से लौट आया। इधर नाई जब रिश्ता देखने के लिए घर से गया था तो ब्राह्मण के मन में ना जाने तरह तरह के ख्याल आने लगे। वह यही सोच रहा था, मेरी सुशील और गुणमती कन्या के लिए ना जाने वह कैसा वर देख कर आएगा। और विवाह तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं एक नाई के भरोसे अपनी बेटी का भविष्य नहीं छोड़ सकता। बिना सोचे समझे किसी के साथ भी विवाह कर देना एक अबोध कन्या के साथ बड़ा ही खिलवाड़ होगा। मैं एक नाई के भरोसे अपनी बेटी का जीवन नहीं छोड़ सकता। क्या मैं जिस बेटी से इतना प्यार करता हूँ उसके लिए कुछ भी त्याग नहीं कर सकता? नहीं नहीं, वर ढूंढने मैं खुद जाऊंगा। जब तक मेरी मनपसंद का वर नहीं मिल जाता तब तक मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा, चाहे मुझे विवाह 3 साल के बाद क्यों न करना पड़े। ब्राह्मण ने तुरंत ही अपने मन की बात ब्राह्मणी को बताई और फिर अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक गांव में उसे अपनी मनपसंद का लड़का मिल भी गया। ब्राह्मण ने विवाह पक्का किया और विवाह की तिथि भी पक्की कर अपने घर की तरफ चल दिया। इधर ब्राह्मण के जाते ही ब्राह्मणी का मन भी मचलने लगा। नाई तो नाई ही होता है, उसे क्या ही पता कि हमारा घर कितना प्रतिष्ठित है। अगर वह निर्धन और कुरूप वर देखकर आ गया तो मेरी बेटी का जीवन कैसे कटेगा। और मेरी बेटी तो गुलाब का फूल है, अंधेरे घर में उजाला कर देने वाली है। मैं एक नाई के भरोसे ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। अब मेरे पति भी वर ढूंढने गए हैं, परंतु उनका भी क्या भरोसा, वे अपनी मनपसंद का वर ढूंढेंगे। वे कौन सा मेरी पसंद का वर देखकर आएंगे। वे यही देखेंगे कि लड़का दिखने में तंदुरुस्त हो और पढ़ा लिखा हो, चाहे उसके घर में कुछ हो या ना हो। उन्हें क्या पता कि औरतों की क्या जरूरतें होती हैं। मैं तो यही चाहूंगी कि मेरी बेटी का विवाह उसके साथ हो जो सदाचारी हो और मेरी बेटी को बड़ा प्यार करे। साथ ही साथ वह धनवान हो, उदार हो। भला पढ़ा लिखा हुआ और कुरूप हुआ तो 2 कौड़ी का होगा। विवाह के लिए बहुत कम समय है, इसीलिए जल्दी जल्दी में गलती हो सकती है। ऐसा करती हूँ, मैं ही वर ढूंढने के लिए जाती हूँ। रही बात मेरे पति की, तो उन्होंने आज तक मेरी सारी बातें मानी हैं। यह बात भी वो मानेंगे और नहीं मानेंगे तो मैं मनवा कर रहूंगी। ब्राह्मणी ने तुरंत ही अपने बेटे विनोद को सारी बातें बताई और वर ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ब्राह्मणी कुछ गांव में गई, फिर एक गांव में उसे अपनी मनपसंद का लड़का मिल गया। उसने विवाह पक्का कर दिया और फिर विवाह की तिथि भी निश्चित करके अपने घर लौटने लगी। इधर ब्राह्मणी के घर से जाते ही विनोद के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वह सोचने लगा, नाई को वर ढूंढने के लिए कहा गया है तो वह वर ढूंढ कर ही देगा, चाहे वो कैसा भी हो। और रही बात माता पिता की,
तो माता पिता के ऊपर जिम्मेदारी है, परंतु पर्याप्त नहीं। वे भी अपनी पसंद का लड़का ढूंढेंगे। पिताजी देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो और माताजी देखेंगी कि लड़का सुंदर और धनवान हो। पर इतना होने से ही काम नहीं चलता है। माता पिता तो स्वर्ग सिधार जाएंगे, परंतु बाद में बहनोई और उसके परिवार वालों को तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी बहन के लिए ऐसा वर ढूंढा जाए जो सज्जन हो, मिलनसार हो और सारे उसके परिवार वाले सभ्य और शिष्ट हों। उससे मेरी बहन को फिर कोई कष्ट ना होगा, और अगर मेरी बहन खुश रहेगी तो मुझे भी कोई कष्ट नहीं होगा। अगर लड़का सुंदर हुआ, धनवान हुआ, पढ़ा लिखा हुआ, परंतु सभ्य और शिष्ट ना हुआ तो घर में सदा कलेश मचा रहेगा। इससे मेरी बहन तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं अपनी मनपसंद का वर ढूंढूं। रही बात माता पिता की, तो वे नाराज होंगे, परंतु मैं उन्हें मना लूंगा। यही सोचकर विनोद अपनी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह भी एक गांव में गया। उसे अपनी मनपसंद का लड़का मिल गया। उसने विवाह पक्का किया और विवाह की तिथि निश्चित करके घर लौटने लगा। चारों रिश्ता पक्का करके जब घर पहुंचे तो चारों ने आपस में एक दूसरे को बातें बताई। जब ब्राह्मण ने यह सुना तो उन्हें बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि सभी ने विवाह की तिथि एक ही दिन निश्चित की थी, वो भी शुक्ल पक्ष की पंचमी। ब्राह्मण बहुत चिंता में पड़ गया कि एक साथ 4-4 बारातें आएंगी तो क्या होगा। उसने तुरंत ही नाई से कहा कि जाकर सारे रिश्ते मना कर दो। बस जिस रिश्ते को मैंने पसंद किया है वही लड़का बारात लेकर आएगा, उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। जब नाई ने यह सुना तो वह दुविधा में फंस गया। नाई ब्राह्मण के घर से तो चला आया, परंतु वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मैंने अपना तय किया हुआ रिश्ता मना करूंगा तो या तो मेरी साख पर दाग होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो लोग आगे से मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। यही सोचकर नाई उन तीनों जगहों पर गया जहां पर ब्राह्मण, ब्राह्मणी और विनोद ने रिश्ता तय किया था। जब नाई ने वहां पर रिश्तों को मना किया तो उन लड़कों के घर वालों को यह लगा कि विवाह के समय भेंगी मारने वाली बहुत होती हैं, यह भी उनमें से एक है। उन्होंने नाई की बात पर ज्यादा विश्वास नहीं किया और विवाह की तैयारियां करते रहे। ब्राह्मण ने अपनी बेटी की विवाह की सारी तैयारियां की। जब शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, ब्राह्मण ने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया, बहुत अच्छी सजावट की, सारा इंतजाम बहुत अच्छे से किया। परंतु हद तो तब हो गई जब शाम के समय ब्राह्मण के दरवाजे पर 4-4 बारातें आ गई। चारों बारातों को देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्य में पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब तो उसे कुछ समझ में ना आ रहा था। ब्राह्मण सोचने लगा, मैंने नाई से तो कह के मना करवा दिया था, परंतु ये चारों बारातें एक साथ कैसे आ गईं? एक लड़की के 4-4 वर, यह तो कितने दुर्भाग्य की बात है। अब तो मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे जो आप मुझे ऐसा दिन दिखा रहे हैं? बदनामी से बचने के लिए ब्राह्मण को आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ब्राह्मण को याद आया कि उसके गांव के बाहर एक बहुत गहरा कुआं है। उसने सोचा, मैं उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। यही सोचकर ब्राह्मण अपने घर से निकल पड़ा। कुएं में कूदने से पहले वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी वहां से एक साधु गुजरे। साधु ने जब ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो वे ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देखने में तो बहुत विद्वान लग रहे हो, परंतु तुम इस तरह यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने अपनी सारी बातें उस साधु को बता दी। साधु ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मरना जीवन में समस्याओं का हल नहीं होता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। साधु के कहने पर ब्राह्मण अपने घर की ओर तो चल दिया, परंतु वह मन ही मन सोच रहा था, आखिर इस समस्या का समाधान क्या होगा। तभी रास्ते में एक कुतिया दिखाई दी। साधु ने ब्राह्मण से कहा, इस कुतिया को उठाओ और अपनी झोली में रख लो। साधु की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण बहुत आश्चर्य में पड़ गया, परंतु उसके पास और कोई रास्ता न था। उसने कुतिया को उठाया और अपनी झोली में रख लिया। उसके बाद थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक सूरी मिली। साधु ने कहा, इस सूरी को उठाओ और अपनी झोली में रख लो। ब्राह्मण ने उसे भी झोली में रख लिया। अब आगे चलने पर उन्हें एक गधी मिली। साधु ने ब्राह्मण से कहा, इसे भी अपने साथ ले लो। ब्राह्मण ने चुपचाप गधी को अपने साथ ले लिया और तीनों जानवरों को लेकर वे अपने घर पहुंचे। साधु ने ब्राह्मण से कहा, इन तीनों जानवरों को एक कोठरी में बंद कर दो और इन जानवरों के साथ अपनी बेटी को भी बंद कर दो। ब्राह्मण ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि साधु ने उससे करने को कहा। उसने तीनों जानवरों के साथ
अपनी बेटी को एक कोठरी में बंद कर दिया। साधु ने अपना आसन बिछाया और वहां पर बैठकर कुछ मंत्र उच्चारण करने लगे। उसके बाद साधु ने ब्राह्मण से कहा, अब तुम जाओ और एक वर को अंदर बुलाकर लाओ। जहां पर भंवरी पड़नी है वर को वहीं पर बैठाओ। ब्राह्मण ने एक वर को बुलाया और एक मंडप के नीचे बैठा दिया। अब उसके बाद साधु ने कहा, अब कोठरी खोलो और उससे एक कन्या को बाहर निकालो। ब्राह्मण ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि 4 कन्याएं बिल्कुल एक ही रंग रूप की, एक ही उम्र की। उनमें से ब्राह्मण को अपनी चंपा को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सब चंपा के जैसी ही दिख रही थी। ब्राह्मण ने सोचा, अभी इस समस्या से निकलते हैं, बाद में देखा जाएगा कि मेरी बेटी कौन सी है। ब्राह्मण ने एक कन्या को वहां से निकाला और वर के साथ उसका विवाह करा दिया। अब एक एक करके चारों का विवाह हो गया। चारों विदा होकर चली गई। किसी भी दूल्हे या उसके परिवार वालों को यह नहीं पता चल पाया कि उनके बेटों का विवाह ब्राह्मण की बेटी के साथ हुआ है या नहीं, क्योंकि वे सब ब्राह्मण की बेटी के जैसी ही लग रही थी। सभी बाराती खुशी खुशी दुल्हन को लेकर चले गए। अब कुछ दिन बीत गए तो ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना चलकर देख लिया जाए कि सभी बेटियां अपने ससुराल में खुश हैं या नहीं। अब यह बात ब्राह्मण को भी नहीं पता थी कि किस वर के साथ कौन सी लड़की ब्याही गई। सबसे पहले ब्राह्मण एक लड़की के घर गया। वहां पर ससुराल वालों ने ब्राह्मण की खूब खातिरदारी की। उसके बाद वे ब्राह्मण से कहने लगे, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, घर का सारा काम करती है, सबका मान सम्मान करती है, परंतु उसमें एक कमी है। जब तक वह 2-3 लोगों के घर का खाना नहीं खा लेती, उसका पेट नहीं भरता। उसमें सारे गुण अच्छे हैं, परंतु एक गुण ऐसा है जैसा मानो कि कुतिया का हो। यह सुनकर ब्राह्मण समझ गया कि ये वही कुतिया है। उसके बाद ब्राह्मण वहां से चुपचाप चला आया। वह अगली बेटी के घर गया। वहां पर भी उसकी खूब खातिरदारी हुई। ससुराल वालों ने बहू की खूब खातिरदारी की। वे कहने लगे, आपकी बेटी बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है, घर का सारा काम करती है, बड़ों का मान सम्मान करती है, परंतु उसमें एक कमी है। वह सबकी थालियों का जूठा अनूठा और घर का बचा खाना एक साथ इकट्ठा करती है और फिर चपड़ चपड़ करके खाती है, मानो कि जैसे सूरी। अब ब्राह्मण फिर से समझ गया कि यह लड़की वही है जो सूरी थी। उसके बाद ब्राह्मण वहां से भी चुपचाप चला आया। फिर वह अगली बेटी के घर गया। वहां पर भी ब्राह्मण की खूब खातिरदारी हुई और सबने अपनी बहू की जमकर तारीफ की, परंतु वे कहने लगे, हमारी बहू सब कुछ बहुत अच्छा करती है, परंतु बहुत धीरे करती है, और अगर उससे कुछ कह दिया जाए तो बहुत लड़ती है। फिर ससुराल वालों ने कहा, बुरा मत मानना ब्राह्मण जी, परंतु आपकी बेटी में दिमाग नहीं है, मानो उसका दिमाग गधी का हो। अब ब्राह्मण समझ गया कि यह वही लड़की है जो गधी थी। ब्राह्मण वहां से भी विदा लेकर चला आया। अब वह अपनी बेटी चंपा के घर पहुंचा। चंपा ने जब अपने पिता को देखा, वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने पिता का स्वागत किया। उसके ससुराल वाले भी ब्राह्मण से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। चंपा के ससुराल वालों ने उसकी बहुत तारीफ की। वे कहने लगे, ब्राह्मण जी, आपकी कन्या बड़ी ही सुशील और सुलक्षणा है। जिस दिन से हमारे घर आई है, घर में जैसे धन की बरसात होती है। वह रोज सुबह जल्दी उठती है, घर की साफ सफाई करती है, नित्य स्नान करके पूजा पाठ करती है, सबके लिए भोजन बनाती है, सबको परोसती है। उसके बाद बड़े ही प्यार से सबको खिलाती है, सबका मान सम्मान करती है और खाली समय में भगवान का भजन करती है। खेल तमाशे से उसे कोई लगाव नहीं है। आज तक कहीं घूमने भी नहीं गई है। हमारे पड़ोसी भी हमारी बहू की बड़ी तारीफ करते हैं। यह सब सुनकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा, क्यों ना हमारी बेटी इतनी गुणवान हो। उसके अंदर उसकी माँ के संस्कार जो हैं, उसकी माँ ने उसे इतने अच्छे संस्कार जो दिए हैं। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने अपनी बेटी के लिए जो वर पसंद किया था, ये वही लड़का था। अब ब्राह्मण अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर वहां से खुशी खुशी लौट आया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।